अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो लॉन्ग बन सकता है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो मैं साथ ही बताता जा रहा हूं ये लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बुक में सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन ये होगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। जब भी हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो जाहिर है उसमें भी वही फेनोमेना होता है जो सॉलिड में होता है कि ये एटम वाइब्रेट कर रहा है। जब हीट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उसमें फैलाव आएगा, उसमें एक्सपेंशन आएगी। तो बच्चे, हमारे पास जब लिक्विड को हीट अप किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है लिक्विड की। जैसे सॉलिड है, उसकी ये शेप होती है और हमें बताए इस तरफ बढ़ेगा या इस तरफ बढ़ेगा, है ना। और अगर वॉल्यूम है तो हम जानते हैं ये आर, मतलब इधर आर डायरेक्शन में बढ़ेगा, ओके। लेकिन लेंथ के केस में सिर्फ इधर बढ़ेगा। तो बेटे, जो जब नो स्पेसिफिक शेप हो तो याद रखना एक्सपेंशन अकर इन आर डायरेक्शन। बात समझ आ रही? यानी वॉल्यूमेटिक एक्सपेंशन होगी, इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ एक्सपेंशन होगी। तो बेटे ये चीज याद रखें, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड जो होती है वो ऑल डायरेक्शन में होगी। और ऑल डायरेक्शन में होगी इसका मतलब है ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जिस तरह हमने सॉलिड में पढ़ा था। तो इसके लिए भी फार्मूला वही अप्लाई होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये रिलेशन यूज होगा। यहां पर जो डेल्टा वी है बच्चों, वो क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। और बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और वी नॉट है ओरिजिनल वॉल्यूम, यही है ना जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये है चेंज इन टेम्परेचर। आप कहोगे सर हम थ्योरी में क्या लिखें? तो थ्योरी में आपने यही लिखना है। पहले लिक्विड को जब हीट करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो ये डेफिनेशन होगी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। इसकी कोई शेप नहीं होती, इसीलिए एक्सपेंशन इन आर डायरेक्शन, ये थ्योरी होगी। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई होता है और इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर देना बच्चे कि डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वी नॉट है ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। एक एग्जांपल से इसको ज्यादा डिटेल से समझते हैं। हमारे पास बच्चों एक फ्लास्क है, ओके। और इस फ्लास्क को हमने ए तक एक लिक्विड से भर दिया, ए तक ये लिक्विड है, ओके। ए तक हमने इसको भर दिया और इसको किसी बर्नर के नीचे रख दिया, ओके। अब बर्नर से हीट जाएगी इसको। अब मेरा सवाल ये है कि पहले ये बीकर, ये जो बना हुआ है, ये हीट अप होगा या लिक्विड हीट अप होगा? तो आप सबके माइंड में आएगा कि भाई हीट पहले इसको मिली है तो पहले ये हीट अप होगा। तो आपको पता है जब बेटे ये बीकर हीट अप होगा, ये वाला, तो ये हीट अप होने से आपको पता है ये सॉलिड है तो ये फैलेगा, ओके। अब आप जानते हो बेटे कि जब ये फैलेगा तो पानी का लेवल किधर आएगा? नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल पानी का लेवल कहां पे आ जाता है? बी पे, ओके। जब बीकर गर्म हुआ तो बीकर का साइज बड़ा हो गया, पानी का लेवल किधर आ गया? नीचे। तो जो बीकर में एक्सपेंशन हुई है वो हुई है ए से बी तक। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ए से बी तक एक्सपेंशन किस में हुई है? बीकर में। अब क्या होगा? बीकर गर्म हो गया, बीकर गर्म करेगा पानी को यानी लिक्विड को, तो लिक्विड गर्म होके ऊपर उठेगा और वो जाएगा बी से कहां तक? सी तक एक्सपेंड होके। बात समझ आ रही? तो ये जो एक्सपेंशन होती है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सपेंशन। असल एक्सपेंशन ये हुई है। बात समझ आ रही? लेकिन जब आप फ्लास्क को देख रहे हो आप, तो आपको लग रहा है कि जस्ट हुई है ए टू सी। तो जो आपको नजर आ रहा है ए टू सी, वो कहलाती है अपेरेंट एक्सपेंशन। बात समझ आ रही? तो अब अगर मैं रियल एक्सपेंशन लिखता हूं, रियल एक्सपेंशन जो हुई है वो असल में कितने तरह की एक्सपेंशन से मिलकर, यानी बी से सी तक जो हुई है, बी से सी तक, उसमें दो चीजें हैं। क्या भला? पहली चीज है एक्सपेंशन इन बीकर, जो बीकर में एक्सपेंशन हुई यानी ए से लेकर बी तक, और फिर हुई ए से सी तक जो हमें नजर आई, उसको बोलते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो रियल एक्सपेंशन हुई है बी टू सी। तो बी टू सी किसके इक्वल है? बीकर में एक्सपेंशन हुई ए से
बी तक, प्लस जो हमें नजर आई वो आई ए टू सी तक। ओके, तो रियल एक्सपेंशन जो है वो ग्रेटर होती है इन दोनों से। बात समझ आ रही? अगर नहीं समझ आई तो ध्यान से सुनो। ये इतना पानी है इस बीकर में, ये मेरा हाथ बीकर है, इसको गर्म करेंगे तो फैलेगा, तो पानी का लेवल किधर आएगा? नीचे। तो पानी ए पे था, कहां पे आया? बी पे। ओके, अब फिर पानी गर्म होगा जब, तो पानी ऊपर उठेगा तो वो जाएगा बी टू सी। तो जो एक्चुअल एक्सपेंशन हुई रियल वो हुई बी टू सी। लेकिन बीकर को देखने से इतना पता नहीं चलता, तो हमें नजर आ रहा है ए टू सी, तो इसको हमने क्या नाम दिया? अपेरेंट एक्सपेंशन का। लेकिन एक्चुअल बच्चे क्या होती है? रियल एक्सपेंशन, जो बीकर और अपेरेंट को मिला के होती है। तो इसका फार्मूला बनेगा बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये सिंपल है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। बच्चों आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।